Hello everyone, welcome to Imbibe Education. So in this video, we are going to discuss everything in detail that you need to know about upcoming KVS recruitment. Okay, so let's have a look at the post for which recruitment process takes place. First one is PRT. PRT is a primary teacher who teaches from class 1st to 5th. Next post is TGT, trained graduate teacher who teaches from class 6th to 10th. Next is PGT, postgraduate teacher. Postgraduate teacher is the one who teaches from class 11th to 12th, means 11th and 12th. Next, two more posts are there, vice principal and principal. But in this video, we are going to discuss only about PRT, TGT and PGT posts. Okay, now let's have a look at the eligibility criteria for these posts. सबसे पहले हम PRT की बात करते हैं. PRT के लिए अप्लाई करने के लिए आपने 12th किया होना चाहिए विद 50% मार्क्स. 12th को हम सीनियर सेकेंडरी के नाम से भी जानते हैं. 12th विद 50% मार्क्स के साथ साथ आपने कोई 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया होना चाहिए, या फिर 12th के साथ आपने 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आपने किया होना चाहिए, या फिर 12th के साथ आपने 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन आपने किया होना चाहिए, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स किया हुआ है एंड बीएड किया हुआ है, आप तब भी एलिजिबल होते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी. यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन आती है कि विद इन 2 ईयर्स ऑफ योर अपॉइंटमेंट एज पीआरटी आपने एक 6 मंथ का ब्रिज कोर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन करना होता है. ओके, नेक्स्ट थिंग, सीटेट पेपर 1 आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए एंड यू शुड बी एबल टू टीच इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. नेक्स्ट हम देखते हैं पीआरटी म्यूजिक के लिए क्या चाहिए. आपने 12th विद 50% मार्क्स किया हो या इसके इक्विवेलेंट आपने कुछ किया हो, और साथ में बैचलर्स डिग्री इन म्यूजिक आपके पास होना चाहिए. सिर्फ 2 चीज़ें आपको यहाँ पर चाहिए होती हैं एंड यू शुड बी एबल टू टीच इन बोथ लैंग्वेजेस, अगेन इंग्लिश एंड हिंदी. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि टीजीटी की पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, टीजीटी इज अ ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर हु टीचेज फ्रॉम क्लास 6 to 10th. तो यहाँ पर आपको बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए, बीएड आपने किया होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए एंड यू शुड अगेन बी एबल टू टीच इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम. ओके, यहाँ पर एक और डिमांड आपके पास आ जाती है कि अगर आप टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हैं, टीजीटी किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो कंडीशन होती है ग्रेजुएशन में आपके पास वो सब्जेक्ट वैसा कुछ होना चाहिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हैं तो यू शुड हैव इंग्लिश इन ऑल 3 years ऑफ योर ग्रेजुएशन. उसी तरीके से अगर आप टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करते हैं, यू शुड हैव हिंदी इन ऑल 3 years ऑफ योर ग्रेजुएशन. टीजीटी एसएसटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास एनी 2 ऑफ दीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको या पॉलिटिकल साइंस में से 2 होने चाहिए, जिसमें से एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना कंपलसरी है इन योर ग्रेजुएशन. ओके, नेक्स्ट, अगर आप टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री ग्रेजुएशन में होना चाहिए. टीजीटी संस्कृत के लिए संस्कृत इन ऑल 3 years ऑफ योर ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए. टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए आपने बैचलर्स डिग्री इन मैथ्स किया हो, साथ में कोई 2 इनमें से हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सीएस या स्टैटिस्टिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स. टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के लिए आपने बीपीएड या फिर इसके इक्विवेलेंट कुछ किया होना चाहिए. नेक्स्ट आता है फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है. आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो विद 50% मार्क्स, बीएड किया हो, आप इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ा सकते हो. यहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है कि जो लोग स्पेशल बीएड जिन्होंने किया होता है वो लोग एलिजिबल नहीं होते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी, तो ये आपने याद रखना है. नेक्स्ट, टीजीटी की तरह यहाँ पर भी पीजीटी के लिए भी एक डिमांड आती है कि अगर आप पीजीटी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास पीजी आपने कुछ वैसे ही सब्जेक्ट से किया हो. देखते हैं, जैसे कि अगर आप पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश से ही किया हो. पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करते हैं तो हिंदी या संस्कृत कोई आपके पास पीजी में होना चाहिए, जहां पर कंडीशन आती है कि हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट ग्रेजुएशन रहा हो. पीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई करते हैं तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स से आपने पीजी किया हो. पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री से आपने पीजी किया हो. पीजीटी इको के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इको, अप्लाइड इको या बिजनेस इको से आपने पीजी किया होना चाहिए. नेक्स्ट, उसी तरीके से पीजीटी कॉमर्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने एमकॉम किया हो. पीजीटी मैथ्स के लिए पीजी आपने मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स से किया हो. पीजीटी बायो के लिए
आपके पास पीजी में बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेस, बायो साइंसेस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी से किया हो। पीजीटी हिस्ट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो हिस्ट्री, या पीजीटी ज्योग्राफी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास पीजी में ज्योग्राफी होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होता है। सभी पोस्ट के लिए क्या क्राइटेरिया होता है कि पहले रिटन होता है, देन आपका इंटरव्यू होता है। रिटन के 85% मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं एंड इंटरव्यू के 15% मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं आपका फाइनल रिजल्ट देने के लिए। सभी पोस्ट के लिए यही होता है, किसको छोड़कर, पीआरटी म्यूजिक को छोड़कर। वहां पर आपका रिटन, परफॉर्मेंस एंड इंटरव्यू तीनों कंसिडर किए जाते हैं आपका फाइनल रिजल्ट देने के लिए। रिटन के 60%, परफॉर्मेंस का 25% एंड इंटरव्यू का 15% कंसिडर किया जाता है आपका फाइनल रिजल्ट देने के लिए। नेक्स्ट थिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एज अ कैंडिडेट पता होना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कि कोई भी एक कैंडिडेट फॉर मोर देन वन पोस्ट अप्लाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एलिजिबल हैं टीजीटी के लिए भी और पीआरटी के लिए भी, तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी कंडीशन ये होती है कि आप विद इन पीजीटी 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं एंड विद इन टीजीटी 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, लुक गाइज, आई हैव ट्राई टू मेंशन एवरीथिंग वेरी क्लियरली। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होते हैं देन डू मेंशन इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। चाहे वो आपकी पीआरटी पोस्ट हो या टीजीटी हो या पीजीटी हो, सभी के लिए आपका एक कॉमन एग्जाम पैटर्न रहता है, जहां पर 150 क्वेश्चंस आपके आते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन वहां पर होता है एंड 150 मिनट्स आपको दिए जाते हैं, मतलब 2.5 आवर्स आपको दिया जाता है। ओके, मीडियम इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं और आपका इंटरव्यू होता है 60 मार्क्स का, जो कि मैंने वेटेज आपको क्लैरिफाई पहले ही कर दिया था कि रिटन और इंटरव्यू का क्या वेटेज रहता है। अभी तक तो हमने एक कॉमन एग्जाम पैटर्न देखा कि पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी सभी के लिए कॉमन एग्जाम पैटर्न ये होता है। ओके, अब हम पर्टिकुलर पोस्ट की बात करते हैं कि लाइक पीआरटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 में आपका जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 क्वेश्चंस दोनों के रहते हैं, 10 मार्क्स के। ओके, पार्ट 2 में आपका जीके एंड करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चंस होते हैं, 10 मार्क्स के। रीजनिंग 10 क्वेश्चंस, 10 मार्क्स। कंप्यूटर अगेन 10 क्वेश्चंस, 10 मार्क्स। नेक्स्ट आता है पेडागोजी, जो कि 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 मार्क्स के। नेक्स्ट है सब्जेक्ट कंसर्न, 80 क्वेश्चंस होते हैं, 80 मार्क्स के। तो अभी यहाँ पर आपको डरने की जरूरत नहीं है कि 80 क्वेश्चंस में आता क्या होगा। अभी हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो डालने वाले हैं जिसमें हम यहाँ पर आपके सभी सब्जेक्ट के सिलेबस की इन डिटेल बात कर रहे होंगे। सो आप फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए डू स्टे कनेक्टेड गाइज। नेक्स्ट, अगर हम टीजीटी के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो लाइक पीआरटी, दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपका आ जाता है जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, दोनों 10 क्वेश्चंस होते हैं दोनों में ही, और दोनों ही 10 मार्क्स के होते हैं। ओके, 1 mark for each question as I have told you earlier. GK and current affairs 40 questions of 40 marks. Reasoning 40 questions of 40 marks. Computer 10 questions of 10 marks. Okay. Pedagogy 40 questions of 40 marks. नेक्स्ट, अगर हम पीजीटी के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो दिस क्वेश्चन पेपर इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपका फिर से वही जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स। पार्ट 2 में आपका जीके एंड करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स। रीजनिंग 10 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स। कंप्यूटर 10 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स। पेडागोजी 20 क्वेश्चंस ऑफ 20 मार्क्स। सब्जेक्ट कंसर्न 80 क्वेश्चंस ऑफ 80 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट हम एज क्राइटेरिया देख लेते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या होता है फॉर डिफरेंट पोस्ट। अगर पीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो अपर एज लिमिट होती है 40 ईयर्स, टीजीटी के लिए अपर एज लिमिट होती है 35 ईयर्स एंड पीआरटी के लिए अपर एज लिमिट होती है 30 ईयर्स। लाइब्रेरियन की भी एक पोस्ट होती है, अगर आप उसके लिए अप्लाई करते हैं तो अपर एज लिमिट इज अगेन 35 ईयर्स। ओके, अभी तक हमने एज क्राइटेरिया की बात की। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, दैट इज एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है। डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं फॉर डिफरेंट कैटेगरी के लिए। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 3 इयर्स का मिलता है। और अगर आप KVS एम्प्लॉयज़ हैं तो कोई एज बार होता ही नहीं है। अगर आप पर्सन्स ऑर्डिनरीली डोमिसाइल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग 1 जनवरी 1980 टू 31 दिसंबर 1989 की कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। एंड विमेन चाहे किसी भी कैटेगरी की हों उनको 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है।
एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर आप हैं, इंक्लूडिंग विमेन यहाँ पर बात की जाती है, अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है, OBC को 13 ईयर्स का मिलता है, एंड जनरल को 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको दिया जाता है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स या क्वेरीज रहते हैं, देन डू मेंशन इन कमेंट सेक्शन. I will definitely try to clarify all your doubts. Till then, keep supporting and thank you for watching, guys.